हेलो किड्स, आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 यूनिट 8 जिसका नाम है आ गेम ऑफ चांस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके एक्सरसाइजेस आज हमें करना है। तो सबसे पहले देखते हैं वर्किंग विद द टेक्स्ट। सबसे पहले जो हमने टेक्स्ट पढ़ा है उसमें क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले आपको ये कंप्लीट करना है एक्सरसाइज। यहाँ पर आपको बहुत सारे फ्रेजेस दिए हैं, ये देखिए 1 2 3। इसको यहाँ इनमें से जो अप्रोप्रिएट है उसे यहाँ पर फिल करना है। फ्रेज का मतलब क्या होता है पहले ही समझ लीजिए। फ्रेज मीन्स होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट हैव अ कंप्लीट मीनिंग। शब्दों का एक ऐसा ग्रुप जिसके कंप्लीट अर्थ नहीं होता है उसे हम फ्रेज कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए बिग शो 3 वर्ड है लेकिन ये कोई सेंटेंस नहीं है तो इसको फ्रेज कहते हैं। यहाँ पर होगा कि वॉज हेल्ड। हेल्ड मतलब जैसे मीटिंग पार्टी जो होती है उनके लिए वर्ब लगाते हैं हेल्ड। जैसे यहाँ पर क्या हेल्ड किया गया था गाँव में, तो यहाँ पर आएगा अ बिग फेयर, एक बहुत बड़ा मेला। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका ट्रेड्समैन्स। दूसरा आपका क्वेश्चन है ट्रेडमैन्स केम टू द विलेज। ट्रेडमैन जो थे गांव में आए थे विथ ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स, हर तरह का सामान डिस्प्ले मतलब दिखाने के लिए, खरीदने के लिए या बेचने के लिए। तो यहाँ पर आंसर आएगा टू सेल, बेचने के लिए आए थे। नेक्स्ट इसके बाद जो एक्सरसाइज है देखते हैं। अंकल टोल्ड मी, अंकल ने मुझसे क्या कहा। तो यहाँ पर आंसर आएगा ये वाला, नॉट टू बाय एनीथिंग वाइल ही वॉज अवे। जब तक वो बाहर हैं कहीं और हैं कोई चीज़ ना खरीदें। इसके बाद द ओनर ऑफ द लकी शॉप वांटेड एवरीवन टू ट्राई हिज देयर लक। तो लकी शॉप का ओनर चाहता था कि सब लोग अपना लक ट्राई करें। इसके बाद नेक्स्ट है द फर्स्ट टाइम आई टुक अ चांस एंड आई गॉट। तो पहली बार चांस लेने पर उसे क्या मिलती हैं, 2 पेंसिल्स मिलती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है अंकल टोल्ड मी दैट द शॉपकीपर हैड मेड फूल ऑफ मी। मेरा उसने मुझे बेवकूफ़ बनाया। तो इस तरह से आपका सोल्यूशन फर्स्ट पार्ट का हो जाता है। ये देखिए इसका सोल्यूशन दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन आंसर का सेशन है, देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। वाई डू यू थिंक राशिद से अंकल आस्क्ड हिम नॉट टू बाय एनीथिंग इन हिज एब्सेंस। तो आंसर होगा राशिद से अंकल आस्क्ड हिम, राशिद के अंकल ने उससे पूछा, राशिद के अंकल उससे कहा, राशिद से अंकल आस्क्ड हिम नॉट टू बाय एनीथिंग इन हिज एब्सेंस बिकॉज ही वॉज अवेयर, क्योंकि उन्हें मालूम था दैट शॉपकीपर वुड चीट हिम। शॉपकीपर उन्हें चीट कर सकता है, किसे, राशिद को चीट कर सकता है। एंड टेक अवे ऑल हिज मनी, और उसके सारे पैसे ले सकता है बाय ट्रिकिंग हिम, उसको ट्रिक करके मतलब उसको बेवकूफ़ बना के। ये था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई वॉज द शॉपकीपर कॉल्ड लकी शॉप। वाई वॉज द शॉप कॉल्ड लकी शॉप। उस शॉप को लकी शॉप क्यों कहते थे। द शॉप वॉज कॉल्ड लकी शॉप बिकॉज इट वुड टैम्प्ट, क्योंकि वो हर किसी को टैम्प्ट करती थी, अपनी ओर आकर्षित करती थी। टू ट्राई देयर लक, अपने लक को ट्राई करने के लिए, और विन प्राइजेस को विन करने के लिए, इसलिए उसका नाम रखा गया था लकी शॉप। थर्ड क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या है। एन ओल्ड मैन वन अ क्लॉक एंड सोल्ड इट टू द शॉपकीपर, हाउ मच मनी डिड ही मेक। कितना पैसा उसने बनाया। तो लिखेंगे एन ओल्ड मैन वन अ क्लॉक एंड सोल्ड इट, पूरा ऐसा ही लिखना है। ओल्ड मैन वन अ क्लॉक एंड सोल्ड इट बैक टू द शॉपकीपर, और फिर यहाँ से ही मेक का हो जाएगा मेड। यहाँ पे आंसर लिखेंगे तो मेक को आपको मेड करना होगा। ही मेड 15 रुपीज़, ही मेड 15 रुपीज़ बाय सेलिंग द क्लॉक। मतलब उसने क्या किया, सेलिंग द क्लॉक बैक टू द शॉपकीपर। मतलब यहाँ पे ये कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ इतना लिख दीजिए, ही मेड 15 रुपीज़, बस इतना आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। या फिर आप जैसा नीचे लिखा है वैसा भी लिख सकते हैं। मैंने आपको इजी बताया कि ऊपर की लाइन को एज इट इज़ रहने दीजिए, नीचे का आप चेंज कर दीजिए, ही मेड 15 रुपीज़ भर लिख दीजिए, तो आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हाउ मैनी प्राइजेस डिड द बॉय विन व्हाट वर दे। बच्चे ने कितने प्राइज जीते थे। तो लिखेंगे द बॉय वन 4 डिफरेंट प्राइजेस ईच टाइम दे इंक्लूडेड। उसमें क्या था, एक कॉम था, एक फाउंटेन पेन था, एक रिस्ट वॉच थी, एंड टेबल लैम्प। टेबल लैम्प मतलब जिसमें आप पढ़ाई करते हैं रात में, जो बच्चे बहुत देर तक पढ़ाई करते हैं, इस तरह का लैम्प होता है, तो बुक में जिसका लाइट आता है उसे टेबल लैम्प कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, वाई वॉज राशिद अपसेट। राशिद वॉज अपसेट बिकॉज ही होप्ड टू विन बिग प्राइजेस एट द लकी शॉप बट ही कंटिन्यूड ट्राइंग हिज लक। उसने अपना लक अगेन एंड अगेन लक को ट्राई किया। हाउएवर दे एवरी टाइम ही जस्ट गॉट अ ट्रिफल, उसके छोटे छोटे गिफ्ट मिल रहे थे। ही प्लेड अंटिल ही फिनिश्ड ऑल हिज मनी, वो तब तक खेलता रहा जब तक कि उसके पूरे पैसे फिनिश नहीं हो गए। सीइंग दिस सम पीपल वर लाफिंग एट हिम, ये देखकर उसके कुछ लोग उसके बैड लक पर हंस रहे थे, बट नो बडी शोड
हिम एनी सिंपैथी, लेकिन किसी ने उसके साथ सहानुभूति नहीं दिखाई। 6 क्वेश्चन है आपका कि इन व्हाट वे डिड द शॉपकीपर मेड अ फूल ऑफ राशिद, किस तरह से उसने बेवकूफ़ बनाया शॉपकीपर ने राशिद को। तो लिखेंगे द शॉपकीपर टेम्प्टेड राशिद, सबसे पहले तो उसने टेम्प्ट किया, उसे ललचाया, टू ट्राई हिज लक, अपने लक को आजमाने के लिए, एंड मेड हिम बिलीव, और उसे मजबूर कर दिया। मेड मतलब यहाँ पर मजबूर करना, मेड हिम बिलीव, विश्वास करने पर मजबूर कर दिया, दैट गुड लक कैन गेट हिम गुड थिंग्स, गुड अच्छा लक अच्छी चीज़ें ला सकता है, जस्ट लाइक द ओल्ड मैन एंड द अदर बॉय, क्योंकि उस बॉय से पहले 2 लोगों ने और भी खेला था, ओल्ड मैन और अदर बॉय ने, और उन्हें क्या हु हैड वन इन द लकी ड्रॉ, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे प्राइजेस, बिग प्राइजेस जीते थे। तो सीइंग दिस, ये देखकर राशिद ट्राइड हिज लक, ये सब चीज़ देखकर राशिद ने भी अपना लक ट्राई किया अगेन एंड अगेन, एंड ही लॉस्ट ऑल हिज मनी, और पूरा पैसा उसका चला जाता है, एंड वॉज जस्ट अ ट्रिफल, और छोटे छोटे गिफ्ट एवरी टाइम वो जीतता है। दिस वे द शॉपकीपर मेड, सिर्फ इतना लिख सकते हैं, दिस वे द शॉपकीपर, इसको अलग कर सकते हैं, ये इतना नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, मेड अ फूल आउट ऑफ हिम, इस तरह से उसने उसे बेवकूफ़ बनाया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हमारी जो एक्सरसाइज है वो देख लेते हैं कौन सी है। यहाँ पे वर्किंग विद द लैंग्वेज है, आपको क्या करना है, एक ही वर्ड का नाउन फॉर्म और एक ही वर्ड का वर्ब फॉर्म यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे मैं सेंटेंस प्ले का यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे प्ले का जो वर्ब फॉर्म यूज़ करूँगा, तो यहाँ पे मुझे प्लेड बोलना होगा, क्योंकि हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो देखिए सेंटेंस, द 2 टीम्स हैव प्लेड 3 मैचेस, और यहाँ ऑलरेडी मतलब 2 टीम ने 3 मैचेस ऑलरेडी खेल लिया। द लास्ट डे प्ले, मतलब कल का जो प्ले था वॉज एक्सेलेंट, तो यहाँ पर मैं ये प्ले वर्ब का यूज़ जो है वो नाउन के फॉर्म में कर रहा हूँ, और यहाँ पे जो प्ले है वो वर्ब फॉर्म में यूज़ हो रही है। इसी तरह मुझे यूज़ करना, शी मेड अ लवली फेस, तो यहाँ पर जो फेस वर्ड है उसका मैं नाउन के रूप में यूज़ कर रहा हूँ। इंडिया इज़ फेसिंग, ऐसा बना सकते हैं, इंडिया इज़ फेसिंग, इंडिया फेस कर रहे हैं, इंडिया इज़ फेसिंग अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम दीज डेज, तो यहाँ पर मैं फेस का वर्ब के रूप में यूज़ कर रहा हूँ, जिसका मतलब होता है सामना करना। ही मेड हिज मार्क, उसने अपनी एक मार्क बनाई, एक पहचान बनाई, इन ऐसे राइटिंग। और आर्टिकल्स मार्क्ड, यहाँ पे मैं वर्ब के रूप में यूज़ कर रहा हूँ कि आर्टिकल जिसमें मार्क्ड होता है, सोल्ड आर रिजर्व, वो रिजर्व होते हैं। द पुलिस आर कॉम्बिंग, मतलब यहाँ पे मैं कॉम का यूज़ वर्ब के रूप में कर रहा हूँ, पर जिसका मतलब होता है घेराबंदी करना। द एरिया टू कैच द बर्गलर, बर्गलर मतलब जो घर में चोरी करता है उसे बर्गलर कहते हैं। थर्ड यहाँ पे कॉम का अर्थ मैं नेक्स्ट सेंटेंस में, द एन ऑर्डनरी प्लास्टिक कॉम, एन ऑर्डनरी प्लास्टिक कॉम मतलब कंघी का यहाँ पे नाउन के रूप में यूज़ करते हैं, उसका मतलब होता है कि 5 रुपये की आएगी वो। ही गिव मी अ स्माइल, उसने मुझे स्माइल दिया, तो यहाँ पे मैं स्माइल का यूज़ एज ए नाउन कर रहा हूँ। कैसे पहचान रहा हूँ मैं कि नाउन है, क्योंकि एक के बाद हमेशा आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन आता है, इसलिए मैं यहाँ पर स्माइल को एक नाउन के रूप में यूज़ कर रहा हूँ। वी आल्सो स्माइल्ड, हमने भी स्माइल किया, यहाँ पर देखिए वी आल्सो स्माइल टू सी हिम स्माइल, हमने भी स्माइल किया उसे हंसता हुआ देखकर। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका है, he said he hoped to be invented, he he hoped, तो यहाँ पे hope का मैंने verb form यूज़ किया। he said, उसने कहा he hoped to invited to the party, उसे उम्मीद है कि उसे पार्टी में इनवाइट किया जाएगा। he gave up hope, उसने उम्मीद ही छोड़ दी, गिव अप होप, तो यहाँ होप का जो यूज़ कर रहा हूँ मैं वो नाउन के फॉर्म में कर रहा हूँ, यहाँ पे जो होप है वो वर्ब फॉर्म में यूज़ हो रही है। देखा आपने जिस तरह इंग्लिश में एक ही वर्ड जो है वो वर्ब के फॉर्म में भी यूज़ हो जाता है, और एक ही वर्ड को आप यू कैन यूज़ द सेम वर्ड एज ए नाउन और एज ए वर्ब, इट डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस, वो सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि हाउ वी आर गोइंग टू यूज़ दैट वर्ड का हम कैसे यूज़ करने वाले हैं। चलिए आप आगे बढ़ते हैं, नाउ लेट अस गो अहेड, आगे बढ़ें, देखते हैं लेट अस सी और कौन सी एक्सरसाइजेस हैं। इसके बाद है आपका यहाँ 7th भी है, देखिए 7th भी एक्सरसाइज अभी रिमेनिंग है। द बॉय पुट अप अ गुड एथलीट शो, तो यहाँ पे शो का हम नाउन फॉर्म यूज़ करेंगे शो। यहाँ पे द सोल्जर्स शोड, यहाँ पे देखिए यहाँ पे वर्ब का फॉर्म SHOWED शोड, यहाँ पे वर्ब का हम नाउन फॉर्म वर्ब फॉर्म यूज़ करें। द सोल्जर शोड ग्रेट करेज, मतलब सोल्जर्स ने ग्रेट करेज दिखाया, तो यहाँ पे वर्ब के रूप में यूज़ हो रहा है शो, और यहाँ पे नाउन के रूप में हो रहा है। यू डिज़र्व अ पैट, तुम्हें मतलब तुम जैसे पीठ में अपन पीठ थपथपाते हैं तो उसे पैट कहते हैं, तो अपन कोई अच्छा काम तो करता है तो अपन बोलते हैं ना यू डिज़र्व अ पैट ऑन योर बैक, मतलब पीठ पे आपकी पीठ थपथपाने की ज़रूरत है। फॉर योर गुड परफॉर्मेंस, यहाँ पर लेकिन यहाँ पे हम वर्ब के रूप में यूज़ कर रहे हैं। नीचे पेट का होगा पैटेड, द टीचर पैटेड द,
तो यहाँ पे देखिए द टीचर पैटेड, पैटेड मतलब पीठ थपथपाई द चाइल्ड ऑन द चीक, चीक पर पैट किया। तो एनकरेज हिम, जैसे छोटे बच्चों की गाल पे ऐसा ऐसा पैट करते हैं हम ताकि वो एनकरेज हों पढ़ने के लिए, उनमें एनकरेजमेंट, इंटरेस्ट जागे। ये देखिए इसका सल्यूशन मैंने आपको ये दिया, यदि आप नहीं समझ आ रहा तो आप इससे भी समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी, अ मैन एट द डोर इज आस्किंग टू सी यू। यहाँ पर एक्सरसाइज दी, देर इज ए मैन एट द डोर आस्किंग टू सी यू। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे एक सेंटेंस दिया उसमें देयर का यूज़ करना। अ मैन एट द डोर, एक आदमी जो डोर पर है, आस्किंग टू सी यू। देखिए देयर इज़ ए मैन एट द डोर आस्किंग टू सी यू। ये सेंटेंस को मैंने देयर से शुरू किया, तो आपको भी सारे सेंटेंस देयर से बनाना है। दिस दिस पार्क हैज़ ब्यूटीफुल रोजेस, तो हम बनाएंगे देर आर मैनी रोजेस, देर आर मैनी रोजेस इन दिस पार्क, ऐसा बना सकते हैं। योर स्टोरी हैज़ नो फन इन इट, देर इज़ नो फन इन योर स्टोरी, ऐसा बना सकते हैं। वी हैव नो सीक्रेट बिटवीन अस, देर इज़ नो सीक्रेट बिटवीन अस, ऐसा बना सकते हैं। माई विलेज हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल, देर आर 2 प्राइमरी स्कूल्स इन माई विलेज। और दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व इन 2 वेज, देर आर 2 वेज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इस तरह से आप ये एक्सरसाइज, ये वाले जो सेंटेंस होते हैं उन्हें आप देर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए एक बार मैंने ये इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज दी गई कि आपको सारे सेंटेंस को देर से लिखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको दिया, फिल इन द ब्लैंक्स इन द पैराग्राफ बिलो विद द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। आपको बॉक्स से वर्ड चूज करना और फिल करना है। देर वॉज ए क्या ईद फेयर इन आवर विलेज। यहाँ पे ह्यूज आ सकता है, यहाँ पे ह्यूज कर देते हैं। देयर वॉज ए ह्यूज ईद फेयर इन आवर विलेज, वी कुड बाय एनीथिंग फ्रॉम अ, यहाँ पे हम कर सकते हैं चलिए हम सॉल्व करते हैं। देयर वॉज है तो यहाँ पर आपका शब्द आ जाएगा, यहाँ आप फिल इन द ब्लैंक्स इसमें से फिल कर सकते हैं। ह्यूज, बड़े के लिए यहाँ पे शब्द यूज होगा ह्यूज। देयर वॉज ए ह्यूज ईद फेयर इन आवर विलेज, वी कुड बाय एनीथिंग फ्रॉम अ टाइनी, टाइनी मतलब होता है छोटा, तो हम क्या परचेज कर सकते थे वहाँ से, फ्रॉम अ टाइनी टॉय टू अ बिग, यहाँ पर आ जाएगा बिग, टाइनी टॉय अ बिग कैमल। आप छोटे से टॉय, छोटे खिलौने से लेके कैमल तक खरीद सकते थे। आई वेंट टू द फेयर ऑन इट्स लास्ट डे, और मैं कहाँ गया फेयर में, मैं इसके लास्ट डे में गया। विथ अंकल एंड भैया वी वेंट टू द लकी शॉप, इट वॉज वेरी, इट वॉज वेरी लकी शॉप, इट वॉज वेरी, यहाँ पे रुकिए पहले मैं जो पूरा पढ़ना होगा तब मैं समझ पाऊँ। इट वॉज वेरी, यहाँ पे मैं फिल करके देखता हूँ। इट वॉज वेरी अनलकी, ये बहुत, इट वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग, आई ट्राइड माई लक, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग थी, तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग आ जाएगा, यहाँ पे इंटरेस्टिंग। इट वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग, आई ट्राइड माई लक बट डिड नॉट विन एनी प्राइज, लेटर अंकल टोल्ड मी दैट आई वॉज मोर फुलिश, मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ, देन अनलकी, अनलकी से मतलब अनलकी कम हूँ और फुलिश ज़्यादा हूँ। क्योंकि क्या होता है इन शॉप में, या इस तरह से आपको वर्ड दिए, इसको फिल करना है। आपके एग्जाम्स में इस तरह की फिल इन द ब्लैंक्स वाली एक्सरसाइजेस आती हैं, तो आपको यू हैव टू डू द प्रैक्टिस। सबसे पहले आपको पैसेज को अंडरस्टैंड करना, समझना है और फिर आपको करना है। देखिए इसका सोल्यूशन इस तरह, मोर फुलिश इस तरह से करना है आपको। चलिए अब यहाँ पर है स्पीकिंग एंड रीडिंग अलाउड। सपोज यू आर राशिद, आप राशिद हैं, डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स, आपको अपने शब्दों में डिस्क्राइब करना है। योर विजिट टू द फेयर, आप फेयर एक देखने जाते हैं, उसको अपने शब्दों में बताना है। डू नॉट रेफर टू द लकी शॉप, लेकिन उसमें लकी शॉप का रेफरेंस है, उसमें लकी शॉप के बारे में कुछ नहीं बताना है। रीड अलाउड 2 पैराग्राफ्स दैट डिस्क्राइब द बॉय एंड द ओल्ड मैन एट द लकी शॉप,
वो 2 पैराग्राफ आपको रीड करना है जिसमें लकी बॉय के बारे में, मतलब लकी बॉय और लकी ओल्ड मैन के बारे में बताया गया। लिसन टू दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों को सुनना, व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, ये क्या बात कर रहे हैं। जैसे ये बच्चा बोलता है वुड यू लाइक टू टी, वुड यू लाइक टी और कॉफ़ी, इनसे पूछता है आप क्या लेना चाहेंगे। तो फर्स्ट बच्चा कहता है आई वुड प्रेफर कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी पसंद है, थैंक यू। सेकेंड बच्चा कहता है आई डोंट लाइक कॉफ़ी, आई प्रेफर टी, मुझे टी पसंद है। मतलब जैसे आप किसी को ऑफ़र करते ना, जैसे कि चाय लेना चाहेंगे क्या, वुड यू लाइक टू टेक टी और कॉफ़ी। जैसे आप वुड यू लाइक टू टेक वाटर, आपके घर में कोई आता है आप ऑफ़र करते हैं ना कि चाय लेंगे या कॉफ़ी, ये उसी तरह की एक्सरसाइज है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसका सलूशन दिया है, आप लिख सकते हैं जैसे कि वन डे माई अंकल टुक मी टू अ ह्यूज ईद फेयर, एक दिन मेरे अंकल ने मुझे ले गया। तो कहाँ ले गए मेरे अंकल ने मुझे, ह्यूज ईद फेयर में ले गए। अवर डोमेस्टिक हेल्प, अवर यहाँ से कुछ नहीं, गलत लाइन है। भैया आल्सो वेंट अलॉन्ग विद अस, हमारे साथ भैया भी गए थे। माई अंकल मैट हिज फ्रेंड्स, मेरे अंकल उनके दोस्तों से मिले इन द फेयर एंड आस्क्ड मी टू रोम अबाउट, मेरे अंकल मुझे कहा कि इधर उधर घूम लीजिए विद भैया। ही वांट, मुझे उन्होंने वार्निंग करी नॉट टू बाय एनीथिंग और गो टू फार, ना तो ज़्यादा दूर जाना ना कुछ खरीदना। दैट प्लेस आई प्रोमिस टू लिसन टू हिज वर्ड्स, मैंने कहा कि मैं आपके वर्ड का ध्यान रखूँगा भैया। एंड आई वेंट फ्रॉम वन शॉप टू अनदर शॉप एंड आई एन्जॉयड वॉचिंग वेरियस थिंग्स, और फिर हमने एक शॉप से दूसरे शॉप गए, बहुत सारी चीज़ें देखा। ऑन द शॉप सून माई अंकल रिटर्न, फिर थोड़ी देर बाद मेरे अंकल रिटर्न हो जाते हैं। ही बॉट मी वेरियस गिफ्ट, उन्होंने मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट खरीदे फ्रॉम डिफरेंट शॉप्स। इट वॉज अ वंडरफुल विजिट टू द ईद फेयर, और ये बहुत ही शानदार विजिट थी जो मैंने ईद फेयर में की थी। सेकेंड एक्टिविटी आपको खुद करना। थर्ड जो है वो कॉन्वर्सेशन चल रहा है, बच्चों के बीच में बातचीत हो रही है, ठीक है। देर वर 3 चिल्ड्रंस, और वहाँ पे कितने चिल्ड्रन हैं, 3 चिल्ड्रन हैं। द फर्स्ट बॉय आस्क्ड द अदर 2 बॉयज़ वेदर दे वुड लाइक टू टेक टी और कॉफ़ी, पूछता है कि आप क्या लेना चाहेंगे, चाय कॉफ़ी। द सेकेंड बॉय मेंशंस दैट ही डज नॉट लाइक कॉफ़ी बट ही प्रेफर्स टी, ठीक। ऑन द अदर हैंड द थर्ड बॉय मेंशंस दैट ही प्रेफर्स कॉफ़ी ओवर टी। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, वर्क इन पेयर, आपको यू हैव टू वर्क इन ए पेयर, मतलब 2 का एक ग्रुप होगा, उसमें काम करना है। वन ऑफ यू इज़ एन एजेंट, आप एक एजेंट हैं, एंड अदर इज़ ए क्लाइंट, और दूसरा जो व्यक्ति है वो क्लाइंट है आपका। लुकिंग फॉर अकोमोडेशन, अकोमोडेशन मतलब होता है रहने की जो जगह होती है, घर होता है, इसके लिए हम अकोमोडेशन कहते हैं। तो आपको ये एक्सरसाइज करना है। अकोमोडेशन इन होटल, एक होटल बुक कराने जा रहे हैं। टॉक टू ईच अदर, यूज़ द क्लूज गिवन बिलो, आप जब बात करेंगे तो यू हैव टू यूज़ दिस क्लूज, मतलब कहना मतलब है दिस इज़ ए रोल प्ले, ये एक रोल प्ले है। इन दिस रोल प्ले देर वर 2 स्टूडेंट्स एंड वन ऑफ देम विल प्ले द रोल ऑफ एजेंट, द अदर वन विल प्ले द रोल ऑफ क्लाइंट। इसमें से एक जो एजेंट है वो एजेंट, एक जो स्टूडेंट है वो एजेंट का रोल प्ले करेगा, और सेकेंड का क्लाइंट का, मतलब जो अकोमोडेशन चाहता है। व्हाट सॉर्ट ऑफ एकोमोडेशन वुड यू प्रेफर, तो आप बोलेंगे किस तरह का एकोमोडेशन आपको चाहिए। सो आई वुड प्रेफर, आप यहाँ से बता सकते हैं किस तरह का एकोमोडेशन हो सकता है। तो आप कई तरह के एकोमोडेशन हो सकते हैं, आप सिंपल आंसर दे सकते हैं, आई वुड प्रेफर ए स्मॉल बट कोजी एकोमोडेशन। स्मॉल मतलब होता है कि छोटा, मुझे कौन सा एकोमोडेशन पसंद है, तो यहाँ लिख देंगे स्मॉल, छोटा, बट कॉजी मतलब कंफर्टेबल होना चाहिए। वुड यू लाइक योर ओन रूम और वुड यू लाइक टू शेयर अ रूम, तो आप क्या चाहते हैं, तो आप बोलेंगे आई वुड लाइक टू माई ओन रूम, मुझे अपना रूम चाहिए। आई डू नॉट थिंक दैट आई वुड लाइक टू शेयर माई रूम विथ अदर्स, मैं दूसरा अपने किसी के साथ रूम शेयर नहीं करना चाहता हूँ। वुड यू लाइक अ रूम विथ अ टेलीविज़न, यस आई डू वॉन्ट अ टेलीविज़न इन माई रूम। डू यू नीड टू हायर अ कार, डू यू नीड टू हायर अ कार, नो थैंक्स आई डोंट नीड टू हायर अ कार, नो आई वुड प्रेफर अ टैक्सी, मुझे टैक्सी पसंद है, टैक्सी प्रेफर करूँगा। व्हाट सॉर्ट ऑफ लोकेशन आर यू इंटरेस्टेड इन, किस तरह की लोकेशन आपको पसंद है, तो आप बोलेंगे आई वुड लाइक टू स्टे इन नेचुरल लोकेशन, नेचुरल वाली जो लोकेशन है वहाँ पे स्टे करना चाहता हूँ। हैव यू एनी अदर रिक्वायरमेंट, बोलेंगे यस आई मस्ट हैव, जो भी आपको चाहिए वो यहाँ मेंशन कर सकते हैं। यस गिव मी, ये जो भी चीज़ आपको चाहिए यहाँ पर कर सकते हैं। नो अदर रिक्वायरमेंट, इस तरह से आप एक रोल प्ले जो आपको अपने उससे करना है। जैसे फैंसी लोकेलिटी में आप अपने हिसाब से
कि और आपको क्या चाहिए रहता है, आई मस्ट हैव ए बालकोनी अटैच, बालकोनी मतलब होना चाहिए इन माई रूम, यस गिव मी योर कॉन्टैक्ट नंबर फॉर फर्दर कॉरस्पॉन्डेंस, कोई दिक्कत हो तो मैं आपका नंबर दे दीजिए मुझे। इस तरह से आप अपना कॉन्वर्सेशन दो बच्चों के बीच में, ये तो एक एक्टिविटी जो आपको स्कूल में कर सकते हैं, आप दो फ्रेंड्स के बीच में है। इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या दिया, सम वर्ड्स आर गिवन बिलो, लिसन केयरफुली टू द वर्ड फ्रॉम द लिस्ट टीचर स्पीक्स एंड राइट अगेंस्ट इट अनदर वर्ड दैट हैज़ प्रोनाउंसिएशन बट सेम प्रोनाउंसिएशन बट स्पेल डिफरेंट। तो आपको क्या करना है, जैसे फेयर नाम के दो शब्द होते हैं, FAIR फेयर होता है, FARE फेयर, फेयर मतलब मेला होता है, फेयर मतलब किराया होता है। बाय, बाय बाय का क्या होता है, BU बाय भी होता है, BA, और एक होता है बी बाय होता है। बाय मतलब क्या होता है, एक खरीदना होता है, और एक बाय मतलब क्या होता है, आप जो बी बाय बाय लिखते हैं वो होता है। ठीक है, वन का मतलब देखिए यहाँ पे वन के लिए कौन सा वर्ड आता है, ये वन मतलब वन होता है, वन मतलब जीतना होता है। विच के लिए देखिए विच लिखा है, विच मतलब चुड़ैल भी होती है। टू मतलब ये भी टू होता है, ये भी टू होता है। नो मतलब ये भी, इसको भी नो पढ़ते हैं। हियर मतलब इसको भी हियर करते हैं। सी का मतलब सी भी, ये भी पढ़ते हैं। इस तरह से आपको क्या करना है, शब्द सुनकर आपको वैसा ही सेम शब्द लिखना है जिसकी स्पेलिंग डिफरेंट हो, लेकिन शब्द वही साउंड का होना चाहिए। जैसे नो के लिए ये देखिए, हियर के लिए ये देखिए सी, देयर के लिए शब्द है, हेयर के लिए ये नन का मतलब ये देखिए, ये सेम शब्द हैं। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज आपको करनी है। इसी के साथ आपकी जो इस चैप्टर की एक्सरसाइज है वो खत्म हो जाती है। गुड डे, गुड लक, टेक।